हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ नॉन के नेक्स्ट सीरीज में। हम लोग नॉन का काइंड्स पढ़ रहे हैं और इस नॉन के काइंड्स में हम लोग जाति के आधार पे नॉन को 5 भागों में बांटे थे, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। यानी जाति के आधार पे नॉन को 5 भाग में कौन कौन होता था? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इस सब को हम लोग बारीकी से पढ़ लिए हैं। फिर आगे अगर हम लोग चलते हैं, फिर नॉन का अगर हम लोग बंटवारा करेंगे तो अब गणनीयता के आधार पे नॉन का बांटा जाएगा। यानी कौन सा ऐसा नॉन होगा जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं या कौन सा ऐसा नॉन होगा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन की मैं बात कर रहा हूँ। यानी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार अगर नॉन को बंटवारा किया जाए या ऐसा ही कहें कि काउंटेबिलिटी के आधार पर नॉन को बांटा जाए तो इसको कितने हिस्से में मिलेंगे? तो दो में मिलेगा। एक हो गया काउंटेबल। एबल का मतलब होता है योग और काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना, यानी गिनने के योग। अनकाउंट का मतलब होता है नहीं गिनना और एबल का मतलब होता है योग। जो इसको नहीं गिनने लायक है उसको अनकाउंटेबल बोलेंगे, जो काउंट हो जाएगा उसको काउंटेबल बोलेंगे। जैसे मान के चलिए कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं फिगर के माध्यम से। और इसमें क्या है, जैसे पहला जो है आप देख रहे हैं बुक का फिगर है। क्या बुक आप जो देख रहे हैं उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं? हाँ, इसलिए एक काउंटेबल नॉन है। देखिए जिसमें एक आप धारी बनाकर रखा हुआ है, खड़ा करके पुस्तक, उसमें कितना है? 10 है, 15 है, 20 है। अगर हम लोग काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा। एक और पिक्चर के माध्यम से समझिए, जैसे पेन। तो पेन भी काउंटेबल नॉन है। देखिए इसमें फिगर में 6 पेन्स दिए हुए हैं। फिर देख लेंगे बॉय। तो बॉय भी काउंटेबल नॉन है। इसमें देखिए जो लड़का का फोटो है, सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। यानी काउंटेबल नॉन उस नॉन को कहते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नॉन उस नॉन को कहते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब इसका परिभाषा भी हम लोग आगे चलकर देख लेंगे। ऐसे पर इसका जो परिभाषा हुआ यही हुआ जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। और जैसे ऐसा भी समझिए कि जिस नॉन में एस और ईएस लगता है वो काउंटेबल नॉन होता है। मतलब जिसको एस और ईएस जोड़कर क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। क्योंकि काउंटेबल नॉन को ही एस और ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अनकाउंटेबल नॉन में एस और ईएस नहीं लगता है। क्लियर? अब देखेंगे, ये अनकाउंटेबल नॉन है। जैसे घी, क्या इसको हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। जितना भी लिक्विड है वो सब अनकाउंटेबल नॉन है जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। देखिए राइस, इसको नहीं गिन सकते। अब कोई बोलेगा कि सब थोड़ा सा ले लेंगे, 2-4 को गिनेंगे। वो तो एक्सेप्शन हो गया, बात हो गया कि आप 2 चावल ले लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि काउंटेबल वो हो जाएगा। काउंटेबल वो वहां पे इसलिए हो रहा है कि उसका यूनिट आप लगा दिए, 1 दाना, 2 दाना। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं मटेरियल नॉन में कि किसी भी अनकाउंटेबल नॉन को आप काउंटेबल बना सकते हैं, बशर्ते कि उसके यूनिट लगाएंगे। जैसे हम घी नहीं गिन सकते हैं, घी 2 घी, लेकिन 1 चम्मच घी बोल सकते हैं। तो 1 चम्मच घी बोलने का मतलब हो गया चम्मच उसका यूनिट हो गया। पानी हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन 1 गिलास पानी बोल सकते हैं। नहीं, 1 गिलास पानी बोलने का मतलब क्या हो गया? गिलास उसका यूनिट हो गया। ये देखिए पानी है, ये सब अनकाउंटेबल नॉन हो गया। यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको गिनने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट लगाना होगा, इकाई लगाना होगा। जैसे दूध, तो दूध को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, अब उसका यूनिट लगाएंगे। 1 गिलास दूध, 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध। तो जब 1 लीटर, किलो और गिलास ये सब जो लगा रहे हैं उसको यूनिट हम लोग बोलते हैं। चावल है तो चावल को हम लोग क्या यूनिट में रखेंगे? तो चावल को हम लोग रखते हैं किलो। 1 किलो चावल, 2 किलो चावल। या कहीं कहीं हम लोग ग्रामीण इलाका से हैं तो गिलास से भी नाप कर काम चल जाता है कि 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। तो ये अनकाउंटेबल नॉन हो गया। ये अनकाउंटेबल नॉन आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग इसके कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल हुआ कहां से। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में 3 है। जो 5 जाति के आधार पर था उसी को बांट कर बनाया गया है। तो 5 जाति के आधार पर कौन था? एक था आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कौन था? कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। ये तीनों का जो मिश्रण है उसी को हम लोग काउंटेबल नाउन बोलते हैं। यानी काउंटेबल नाउन बोल दिए तो प्रॉपर का भी बोध हो गया, कॉमन का भी बोध हो गया और कलेक्टिव का भी बोध हो गया। क्योंकि प्रॉपर नाउन को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन को भी काउंट कर सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी काउंट कर सकते हैं। तो जिसमें काउंटेबल हो गया उसको काउंट कर रहे हैं। अब मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल तो जो आप जान रहे हैं कि इसका अर्थ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको तो काउंट कर नहीं सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट को देख भी नहीं सकते हैं, काउंट करने की तो दूर की बात है, इसलिए अनकाउंटेबल। अगर कोई हमसे ऐसा भी आ जाए कि काउंटेबल नॉन किसको किसको मिलाकर बनाया गया है
तो आप याद रखेंगे बच्चा, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर किया गया। अनकाउंटेबल नॉन किसको? तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को। चलिए आगे देखते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नॉन क्या होता है? काउंटेबल नॉन कौन होता है? तो काउंटेबल नॉन, द नॉन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नॉन। बड़ा सिंपल सा एक आपका डिफिनेशन यहाँ पे कि जिस नॉन को हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल बुक हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, गर्ल हो गया, बहुत सारे ऐसे नॉन है मतलब जिसको हम लोग गिनती में ला सकते हैं, वो काउंटेबल हो गया। और जिसको गिनती में नहीं लाया जा सकता है, अनकाउंटेबल नॉन हो जाएगा। द नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नॉन। जैसे राइस हो गया, राइस, मिल्क, शुगर, वाटर, सैंड, इटीसी। क्योंकि राइस का मतलब होता है चावल, अभी तो हम बताए थे। मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, यूनिट लगाना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन सभी एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि सभी अनकाउंटेबल नॉन को सिंगुलर नॉन की श्रेणी में रखा जाता है। अब आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि नॉन को अगर बंटवारा किया गया नंबर के आधार पर तो क्या हुआ। तो नंबर के आधार पर भी नॉन दो होता है, सिंगुलर और प्लूरल, जो हम लोग अगले मतलब वीडियो में देखेंगे। ये नॉन का एक सीरीज चल रहा है, एक पार्ट 1, पार्ट 2, एक बिल्कुल डीप में जाकर, और सारे वीडियो फ्री में अवेलेबल है। इसलिए अगर आप वीडियो को देखते हैं तो अंत तक देखिए सभी को, और एक बार आप मेहनत करेंगे सभी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सभी एग्जाम्स में जहां जहां इंग्लिश पूछा जाता है आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा, बशर्ते उसके लिए हम लोग को टाइम देना पड़ेगा। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं, और पीछे का वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आज का वीडियो को देखेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।